सुप्रभात। पिछले वीडियो में हमने नीति श्लोका पढ़े थे, है ना। तो नीति के श्लोक, उसमें भी हमने काफी सारे ज्ञान प्राप्त किया था, नीति प्राप्त की थी। अब हम पढ़ेंगे पाठ 8 उद्यानम। ठीक है, पाठ 8 उद्यान में तो बच्चों सबसे पहले आप देखिए ये किसका चित्र दिखाई दे रहा है। इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? देखिए इसके अंदर आपको सभी घूमते हुए नजर आ रहे हैं, पक्षी दिख रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है, फूल पत्तियां, है ना, पेड़ पौधे, झूले, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो झूले में बच्चे झूल रहे हैं, ये सब किसका है? उद्यान। उद्यान मतलब बगीचा। तो हमको उद्यान बहुत अच्छा लगता है। उद्यान में जाके सभी शांति का वातावरण, सभी को शांति का वातावरण मिलता है। जब कोई थकान हो जाती है तब भी उद्यान में जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, व्यायाम के लिए जाते हैं, सैर करने के लिए उद्यान में जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आज हम पाठ 8 उद्यानम का सस्वर वाचन करेंगे, फिर एक एक पंक्ति का हम अनुवाद करेंगे। तो वाचन करने से पहले हम एक बार मैं वाचन करती हूँ और आप अपनी उंगली उस शब्द पे लगाते जाएंगे। पेज नंबर 39 निकालिए। अहम पाटलिपुत्र नगरे वसामि, अस्माकं नगरे एकं मनोरम उद्यानम अस्ति। एतत् नगरात् बहिः अस्ति। उद्यानं मनोरमे रम्यस्थले निर्मितम् अस्ति। एतत् प्रकृत्या अनुग्रहस्थले अस्ति। अस्मिन् उद्याने अनेके वृक्षाः सन्ति। अत्र वृक्षाणां छाया शीतला भवति। अत्र अनेकाः लताः सन्ति। लतासु विविधवर्णानि पुष्पाणि विकसन्ति। लतासु पुष्पाणि आगन्तुकानां मनांसि आहरन्ति। उपवने वृक्षेषु खगाः तिष्ठन्ति। पक्षिणः कलरवं कुर्वन्ति। खगाः वृक्षाणां फलानि खादन्ति। पीकाः मधुरस्वरेण कूजन्ति। मयूराः यत्र तत्र नृत्यन्ति। मधुमक्षिकाः पुष्पेषु उपविशन्ति। ताः तेषां रसां पिबन्ति। उपवने अनेकानि क्रीडास्थलानि सन्ति। एकस्मिन् स्थाने दोला अस्ति। बालकाः, यहाँ पे बालिका गलत था क्योंकि बच्चे, झूले में बालक भी है और बालिकाएं भी है, तो हम इसको एक साथ बोलने के लिए बालिका बोलते हैं। तो बालकाः दोलां दोलयन्ति। ताः सविशेषं प्रसन्नताम् अनुभवन्ति। अन्ये जमाः दोलारूढां बालिकां पश्यन्ति, मोदन्ते च। उपवने एकं सरोवरम् अस्ति। अस्य जले पङ्कजानि विकसन्ति। पङ्कजेषु भ्रमराः गुञ्जन्ति। भ्रमराणां ध्वनिः अत्यधिकं श्रवणमधुरः भवति। बालकाः सरोवरे स्नानं कुर्वन्ति। केचन जले तरन्ति। तरणम् अति स्वास्थ्यकरम् अस्ति। उपवनस्य वातावरणं रमणीयम् अस्ति। अत्र आगत्य जनाः शान्तिं लभन्ते। वृद्धाः प्रतिदिनं भ्रमणाय अत्र आगच्छन्ति। केचन बालकाः पुस्तकानि पठन्ति। केचन चित्राणि रचयन्ति। दर्शकाः स्वेच्छया यत्र तत्र उपविशन्ति। वस्तुतः उपवनं रमणीयम् अस्ति। ठीक है, अब हम पहले शब्दों के अर्थ लिख लेते हैं। ठीक है, शब्द और अर्थ। नगरे, नगर में। अस्माकं हमारे। बहिः बाहर। प्रकृत्याः प्रकृति का। विकसन्ति खिलते हैं। प्लस कस धातु
अंति प्रत्यय, तो खिलते हैं बहुवचन है। अनेके अनेक, वर्णानी रंगों के, आहरंती चुराते हैं, खादंती खाते हैं, तत्र वहां, यत्र मतलब जहां और तत्र मतलब वहां, मधुमक्षिका मधुमक्खियां उपविशन्ति बैठती हैं। ठीक है, अब हम आगे पहले इसके शब्दार्थ और आगे लिख लेते हैं, उसके बाद अब हम इसका अर्थ करेंगे। नेक्स्ट, पंखजानी कमल के फूल, वसामी रहता हूँ, उद्यानम बगीचा, अस्मिन इस, पूजन्ति पूजते हैं, पश्यन्ति देखते हैं, भ्रमराणाम भौरों का, भ्रमर मतलब भौरा और भ्रमराणाम भौरों का षष्ठी विभक्ति बहुवचन, आगत्य आकर, यह प्रत्यय, डोला झूला। ठीक है, अब हम यहाँ तक तो हमने शब्दों के अर्थ लिखे, अब हम एक एक लाइन का पढ़ते हुए अर्थ करेंगे, पुनः हम वाचन करते हुए अर्थ करेंगे। यस, अब हम एक एक शब्द का अर्थ करते जाएंगे और पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद होएगा। अहम पाटलिपुत्र नगरे वसामि, मैं, अहम मतलब मैं, पाटलिपुत्र नगरे, पाटलिपुत्र नामक नगर में, वसामि रहता हूँ, अस्माकं नगरे एकम मनोहरम उद्यानम अस्ति, हमारे नगर में, नगरे सप्तमी विभक्ति एकवचन है इसलिए, और ये अधिकरण कारक में आ जाता है इसलिए हम, और अधिकरण कारक चिन्ह क्या होता है, में और पर नगर के लिए हम क्या लगाएंगे, में। हमारे नगर में एक सुंदर मनोहरम, मन को हरने वाला, मनोहरम उद्यानम अस्ति, सुंदर उद्यान है, एतत् नगरात् बहि अस्ति, यह नगर के बाहर है, बहि, बहि मतलब बाहर, और ये क्या कहलाता है आपका, अव्यय, क्या होता है यह, अव्यय। उद्यानम मनोरमे रम्य स्थले निर्मितम अस्ति, उद्यानम नामक सुंदर जगह बनाई गई है, एतत् प्रकृत्याः अनुग्रह स्थली अस्ति, यह प्रकृति की अनुग्रह स्थली कहलाती है, अस्मिन् उद्याने अनेके वृक्षाः सन्ति, इस बगीचे में अनेक पेड़ हैं, अत्र वृक्षाणां छाया शीतला भवति, यहाँ पेड़ों की, वृक्षाणां षष्ठी विभक्ति बहुवचन संबंध कारक, और अत्र मतलब यहाँ, यहाँ पेड़ों की छाया, शीतल, भू धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ पेड़ों की छाया शीतल होती है। यहाँ अत्र मतलब यहाँ किसके लिए आया, उद्यान के लिए। अत्र अनेकाः लताः सन्ति, यहाँ अनेक, लताः मतलब बेलें, लताएं हैं, अस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, पुल्लिंग में अनेक के बहुवचन में आता है, और स्त्री, लता स्त्रीलिंग इसलिए अनेकाः आया बहुवचन, लतासु विविध वर्णानि पुष्पाणि विकसन्ति, लतासु स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन और अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में और पर, लतासु यानी बैलों पर, विविध वर्णानि विभिन्न प्रकार की, पुष्पाणि पुष्प शब्द नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। नपुंसक लिंग में एक
प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन एक ही जैसे चलते हैं और बाकी इसके रूप पुल्लिंग के जैसे चलते हैं। तो लताओं पर विभिन्न प्रकार के फूल विकसंती, वी प्लस कस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, खिल रहे हैं, खिलते हैं भी बोल सकते हैं और खिल रहे हैं भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में तो कंटिन्यूस टेंस अलग हो जाता है और सिंपल टेंस अलग होता है, लेकिन संस्कृत में हम कंटिन्यूस में भी प्रयोग कर सकते हैं और सिंपल में भी प्रयोग कर सकते हैं। लतासु पुष्पाणि आगंतुकानां मनांसि आहरन्ति। लतासु पुष्पाणि, बेलों पर जो फूल खिले हुए हैं वे आगंतुकानां, आने वालों का मन हर लेते हैं। उपवने वृक्षेषु खगाः तिष्ठन्ति। उपवने बगीचे में पेड़ों पर, खगा खगः खगौ खगाः, खग एक वचन, खगौ द्विवचन और खगा बहुवचन। तो बगीचे में पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। अब देखिए ये पक्षी दिख रहे हैं आपको, पक्षी बैठे हैं। पक्षिणः कलरवं कुर्वन्ति। और पक्षी जो आवाज़ करते हैं ना उसको कलरव कहते हैं। मधुर आवाज़ का, पक्षी की जो मधुर आवाज़ होती है उसको कलरव कहते हैं। तो पक्षिणः कलरवं कुर्वन्ति, पक्षी कलरव कर रहे हैं। खगाः वृक्षाणां फलानि खादन्ति, पक्षी पेड़ों के फल खा रहे हैं या खाते हैं। पिकाः मधुर स्वरेण कूजन्ति। पिकाः, पिक मतलब क्या होता है? कोयल। पिक मतलब कोयल और यहाँ पिकः, पिकौ, पिकाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो कोयलें मधुर स्वर में कूक रही है। कूजन्ति मतलब कूकती, कोयल की आवाज़ को कहते हैं कूकना, तो कोयल कूज रही है, कूक रही है। मयूरः यत्र तत्र नृत्यन्ति, मोर जहाँ वहाँ नाच रहे हैं। मधुमक्षिकः पुष्पेषु उपविशन्ति, मधुमक्खियाँ फूलों पर बैठी हैं। उप उपसर्ग, विश धातु और अंतिम प्रत्यय, उपविशन्ति, मधुमक्खियाँ फूलों पर बैठी हैं। ताः तेषां रसम पिबन्ति। ताः मधुमक्खियाँ स्त्रीलिंग में हैं, इसलिए यहाँ पर ताः का प्रयोग हुआ। सर्वनाम शब्द सह तौ ते, वह वे दोनों, वे सब तो आता है पुल्लिंग के अंदर, और सा ते ताः, सा स्त्रीलिंग एक वचन, ते स्त्रीलिंग द्विवचन और ताः स्त्रीलिंग बहुवचन। तो सा ते ताः, यहाँ पर ताः मधुमक्खियों के लिए आया है। ताः तेषां रसम पिबन्ति, वे सब उनका रस पी रही है। उनका किसका? फूलों का। फिर उपवने अनेकानि क्रीडास्थलानि सन्ति। उपवने यानी बगीचे में, अनेक क्रीडास्थलानि यानी खेलने के लिए स्थल हैं। एकस्मिन् स्थाने दोला अस्ति, एक स्थान पर, दोला मतलब झूला, दोला मतलब झूला है। बालकाः दोलां दोलयन्ति, बच्चे झूला झूल रहे हैं। दोलयन्ति मतलब झूल रहे हैं। सविशेषम प्रसन्नताम अनुभवन्ति, और बहुत खुश हो रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। झूले में झूलकर कौन खुश नहीं होता है, और स्पेशल बच्चे तो बहुत ही खुश होते हैं। तो सविशेषम प्रसन्नताम अनुभवन्ति, और वे बहुत खुश हो रहे हैं, खुश अनुभव कर रहे हैं। अन्ये जनाः दोलारूढ़ाः बालिकां, अन्ये जमाः दोलारूढ़ां बालिकां पश्यन्ति मोदन्ते च। दूसरी तरफ इकट्ठे होकर
जो झूले के ऊपर है, दोलारूढ़ा, झूले के ऊपर बैठे हैं बच्चे, बालिका पश्यन्ति मोदन्ते च, वे बच्चे उनको देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। उपवने एकम सरोवरम अस्ति, बगीचे में एक तालाब है। जानवरों को पानी पीने के लिए तालाब भी तो चाहिए। छोटे छोटे पक्षी, पशु भी छोटे छोटे थे, जैसे खरगोश है और भी छोटे छोटे से जानवर, तो उनको पानी पीने के लिए तो चाहिए, तो पानी पीने के लिए कोई स्थान तो बनाना ही पड़ेगा। तो उपवने एकम सरोवरम अस्ति, उपवन में एक तालाब है। अस्य जले पंकजानि विकसन्ति, इसके जल में, किसके जल में, तालाब के जल में पंकजानि मतलब कमल की फूल खिल रहे हैं। इसके जल में कमल के फूल खिल रहे हैं। पंकजेषु भ्रमराः गुंजन्ति, कमल के फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। कमल, भ्रमर एक वचन है, भ्रमरः भ्रमरौ भ्रमरः, तो कमल के फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। भ्रमराणाम ध्वनिः अत्यधिकम श्रवण मधुरा भवति, भंवरों की ध्वनि बहुत ही कानों को प्रिय लगने वाली होती है। बालकाः सरोवरे स्नानं कुर्वन्ति, बच्चे तालाब के जल में स्नान कर रहे हैं। केचन जले तरन्ति, कुछ, यहाँ पर कुछ कौन, बच्चे, कुछ तो तालाब के जल में स्नान कर रहे हैं, कुछ उसी तालाब के जल में तैर रहे हैं। तरन्ति, तर धातु है ना, तैर रहे हैं। तरणम अति स्वास्थ्यकरम अस्ति, तैरना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। आपको बताया था तैरना भी एक एक्सरसाइज है, तो तैरना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। उपवनस्य वातावरणम रमणीयम अस्ति, बगीचे का जो वातावरण होता है ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा होता है। क्यों नहीं अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, शुद्ध वायु होती है, तालाब होते हैं, तालाब में कमल है ना, फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, मोर यहाँ वहाँ नाच रहे हैं, कोयल कूक रही हैं, पक्षियों की आवाज़ मधुर है। और रह गई आजकल तो वहाँ पे झूले में आपके फंवारे हो जाते हैं, तालाब के अंदर बोट चलने लग जाती, नाव चलने लग जाती, तो वो और उसमें चार चांद लगा देती है, तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा। और जब इंसान थक जाता है या कभी परेशान हो जाता है या कभी मन नहीं लगता है, तो वो जब उद्यान में जाता है तो उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो उपवनस्य वातावरणम रमणीयम अस्ति, बगीचे का जो वातावरण है बहुत ही सुंदर है। अत्र आगत्य जना शांतिम लभन्ते, यहाँ आकर मनुष्य शांति को प्राप्त करते हैं, यहाँ आकर मनुष्य शांति प्राप्त करते हैं। वृद्धाः प्रतिदिनं भ्रमणाय अत्र, वृद्धाः प्रतिदिनं भ्रमणाय अत्र आगच्छन्ति, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो घूमने के लिए रोज यहाँ आते हैं। कहाँ पर, बगीचे में। केचन बालकाः पुस्तकानि पठन्ति, कुछ बच्चे पुस्तकें पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे पुस्तकानि शब्द कौन सा, नपुंसक लिंग का है। यहाँ पे भी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, प्रथमा विभक्ति में भी सेम और द्वितीय विभक्ति में भी सेम। तो कुछ बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुस्तकें पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर पुस्तकें हम द्वितीय विभक्ति में कि पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, और प्रथमा विभक्ति में भी पुस्तकें पढ़ रहे हैं। केचन चित्राणि रचयन्ति, और कुछ क्या कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं। रचयन्ति मतलब बनाना, कुछ चित्र बना रहे हैं। दर्शकाः स्वेच्छया यत्र तत्र उपविशन्ति, और जो दर्शक लोग हैं ना, देखने वाले,
वो यहाँ वहाँ बैठे हैं। वस्तुतः उपवनम रमणीयम अस्ति। कुल मिलाकर बगीचा बहुत ही सुंदर है। ठीक है, ये तो हमने अभी एक एक लाइन का अर्थ किया था। अब हम कुछ शब्दों का पद परिचय करेंगे। अब पद परिचय शब्द है, अब हमको पता नहीं चलता कि इसमें कौन सी धातु है, कौन सा वचन है, कौन सा, अगर धातु है तो कौन सा पुरुष है, अगर शब्द है तो कौन सी विभक्ति है। तो हम पद परिचय करते हुए आपको बताएंगे। अभी तक तो हमने हिंदी अनुवाद किया था, अब हम एक एक शब्द का पद परिचय पढ़ते हैं। पद परिचय होता क्या है? शब्द के टुकड़े, उस शब्द बना क्या है, उस शब्द में क्या क्या चीज ग्रामर की आई है। जैसे वसामी, सबसे पहले हम वसामी लेते हैं। वसामी शब्द के अंदर वस धातु, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। ठीक है, वस धातु, लट लकार, यह हलंत है। वस धातु, लट लकार यानी वर्तमान काल। प्रथम पुरुष, सॉरी प्रथम पुरुष नहीं है, उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है ये? उत्तम पुरुष। मी आ रहा है तो वस धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। फिर हम लेते हैं दूसरा नगर शब्द। नगरे, नगर शब्द अब सप्तमी विभक्ति, क्योंकि इसका अर्थ क्या हो? नगर में, और में कौन सा कारक आता है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में और पर। अब इसके हम नगर पर तो नहीं कर सकते, नगर पर एक उद्यान था, हम उसका अर्थ के मतलब नगरे में और पर उस प्रसंग के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो नगर शब्द सप्तमी विभक्ति, एक वचन। फिर ये वृक्षाणाम, वृक्ष शब्द, और एक चीज ध्यान रखना, धातु में हमेशा लकार आता है और विभक्ति के अंदर हमेशा शब्द आता है। तो वृक्ष शब्द षष्ठी विभक्ति, नाम आया तो षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति कौन से नंबर का कारक है? संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, के, की। तो हम वृक्षाणाम, वृक्ष शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, क्योंकि वृक्षस्य वृक्षयोः वृक्षाणाम, वृक्षस्य एक वचन है, वृक्षयोः द्विवचन है, और वृक्षाणाम बहुवचन है। तो वृक्षों का। अनुग्रहस्य स्थली, अनुग्रहस्य स्थली, इसमें आपको अनुग्रहस्य स्थली यानी कि षष्ठी तत्पुरुष समास, इसका समास का हमने विग्रह किया। ये समास युक्त शब्द था और ये था आपका टुकड़ा हुआ। फिर है लतासु, लता शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। लता शब्द स्त्रीलिंग। अत्यधिकम, अति प्लस अधिकम। अब है पुष्पाणि, पुष्प शब्द, पुष्प शब्द। फिर मैंने आपको क्या बोला? नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, फिर है आपका ये कौन सी विभक्ति? तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, दोनों विभक्ति होती है इसमें। और वचन कौन सा इसमें? बहुवचन। कौन सा वचन? बहुवचन। फिर आ लेते हैं हम खादंती, खाद धातु, खाद धातु, लकार कौन सा इसमें? लट लकार। फिर पुरुष, प्रथम पुरुष, और वचन बहुवचन, अंति। खादती, खादतः, खादन्ति। ऐसे नृत्यंती, तो धातु कौन सी हुई? नृत्य। धातु कौन सी हुई? नृत्य धातु,
फिर आपका वही लका, लट लगा, क्योंकि अभी उद्यान में अभी कार्य कर रहे हैं। अब अंति लट लगा, प्रथम पुरुष, फिर आपका बहुवचन, दोला रूढ़ाम, इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, दोला प्लस आरूढ़ाम, दोला प्लस आरूढ़ाम। दोला मतलब झूला, आरूढ़ाम मतलब चढ़ना। तो एक साथ बोलेंगे दोला रूढ़ाम, तो दो झूले पर चढ़े हुए बच्चे झूले पर खेल रहे थे तो झूले पर चढ़े हुए बच्चे। बालिकाष्ट, इसका भी संधि विच्छेद, बालिका प्लस च, विसर्ग हटाएंगे तो हम इसको संधि युक्त शब्द बन जाएगा, समस्त पद बन जाएगा बालिकाष्ट, तो इसमें श आ जाए। क्रीड़ा स्थलानि, क्रीडायाः स्थलानि, क्रीडायाः स्थलानि, तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। तो जब तक हम अगर पद परिचय प्रॉपर नहीं करेंगे तो संस्कृत का हिंदी में अनुवाद हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमें टुकड़े मालूम नहीं होगा तो हम हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे। अब हम करते हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, सारे क्वेश्चन आंसर। अब मैं पूछती हूँ आपको एक पद में जैसे उत्तर, तो नगरे किम अस्ति, तो नगर, एक शब्द में उत्तर देना है, इसका मतलब हमको एक वर्ड में बोलना है, तो उद्यानम। लताः कुत्र सन्ति, बेले कहाँ है, तो उद्याने। लतासु किम विकसन्ति, फूल लताओं पर क्या खिल रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा, पुष्पाणि। क्रीडा स्थलानि कुत्र सन्ति, ये खेल के जो स्थल है वो कहाँ पर है, तो उपवने। भ्रमरा कुत्र गुंजन्ति, भौरे कहाँ गुंजार कर रहे हैं, भौरे किस पे गुंजार करते हैं, तो पंकजानि या पंकजेषु, कमल के फूलों पर, कमल के फूलों पर भ्रमरा गुंजार कर रहे हैं। अब हम कुछ और शब्दों के संधि विच्छेद करेंगे, कुछ शब्दों के हमने पद परिचय में कर लिए थे, जैसे स्वेच्छया, स्व प्लस इच्छया, अपनी इच्छा से, अ और ई बनकर ए बन गया, तो स्वेच्छया। वातावरण, वात प्लस आवरणम, वातावरणम। फिर अत्यधिकम, अति प्लस अधिकम, ठीक है। अगर पीछे हलंत है तो आपको भी हलंत लगाना है, अगर पीछे विसर्ग रहता है तो आपको द्वितीय पद यानी उत्तर पद में भी विसर्ग लगाना है। क्रीडार्थम, क्रीडा प्लस अर्थम। अब हम जब इसका टुकड़ा करते हैं, क्रीडा मतलब खेलने, अर्थम मतलब के लिए, खेलने के लिए। अत्यधिकम यानी बहुत अधिक, वात प्लस आवरणम, वातावरणम यानी वहां का जो माहौल, वातावरण। स्वेच्छया, स्व प्लस इच्छया, अपनी इच्छा से। अब हम संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे, ठीक है, संस्कृत में अनुवाद करो। सबसे पहला सेंटेंस लेंगे, इस उद्यान में बहुत से वृक्ष हैं। अनु डॉट, इसका मतलब अनुवाद, ठीक है। तो इस मतलब अस्मिन, उद्यान में, तो उद्याने।
बहुत से, बहवह, बहवह, वृक्ष, वृक्षाः, है, यहाँ पे बिंदी है, इसका मतलब बहुवचन है, तो सन्ति, अस्मिन् उद्याने बहवः वृक्षाः सन्ति, यहाँ वृक्षों की छाया शीतल होती है। तो अत्र वृक्षाणां छाया शीतला भवति। ठीक है, छाया एक वचन है इसलिए हमने यहाँ पर भवति लिखा। नंबर 3 आपका आएगा, लताओं में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। लताओं में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। तो हम इसका अनुवाद करेंगे, लतासु, क्या बनाएंगे इसका अनुवाद, लताओं में, सप्तमी विभक्ति इसलिए लतासु। फिर आता है आपका अनेक प्रकार के, तो यहाँ पे विविध वर्णानी ना करके विविध वर्णानी करेंगे तो अनेक रंगों के हो जाएंगे, अनेक प्रकार के इसलिए विविधानी, विविधानी फूल खिलते हैं। तो फूल को हम क्या बोलते हैं, बहुवचन में पुष्पाणि, क्या बोलेंगे हम, पुष्पाणि, खिलते हैं विकसन्ति, लतासु विविधानि पुष्पाणि विकसन्ति। अब नंबर 4 लेंगे, नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 के अंदर है, उपवन में वृक्षों पर पक्षी रहते हैं। उपवन में वृक्षों पर पक्षी रहते हैं। तो उपवन में, अनुवाद में क्या आ जाएगा, उपवने, क्या आएगा, उपवने, वृक्षों पर बहुवचन है और पर सप्तमी विभक्ति, तो हम क्या बोलेंगे, वृक्षेषु, क्या बोलेंगे, वृक्षेषु, पक्षी रहते हैं, पक्षी को क्या बोलेंगे हम बहुवचन में, खगाः, क्या बोलेंगे, खगाः, और रहते हैं हम वसंती भी बोल सकते हैं और हम निवसंती भी बोल सकते हैं। फिर आता है आपका, इसके जल में कमल खिलते हैं। नंबर 5, इसके जल में कमल खिलते हैं, चाहे कमल के फूल बोलो चाहे कमल बोलो, कमल खिलते हैं। तो हम इसका अनुवाद करेंगे अस्य, इसके को क्या बोलेंगे, अस्य, अस्य जले, जल में, अस्य जले कमल खिलते हैं, बहुवचन है तो कमलानी, और हम इसकी जगह पंकजानी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पंकजानी, क्योंकि लेसन में भी पंकजानी और कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पंकज, इसलिए हम कमलानी भी लिख सकते हैं। अस्य जले कमलानी विकसन्ति। फिर आता है आपका, कमलों पर भंवरे गूंजार करते हैं या गूंजते हैं। नंबर 6, कमलों पर भंवरे गूंजते हैं, भंवरे, गूंजते हैं।
दो वाक्य है। तो कमलों पर हम यहाँ पे पंकजेशु भी लिख, अब आप लोग भी मैम यहाँ पे कमलान कमल लिखा है, हम कमलेशु भी लिख सकते हैं और पंकजेशु भी लिख सकते हैं। तो कमलेशु भ्रमरः, कमलेशु भ्रमरः गुंजन्ति, कमलेशु भ्रमरः गुंजन्ति। ये हमारा संस्कृत में अनुवाद हुआ। अगर हम समास पूछे दोलारूढ़ा, तो दोलायाम आरूढ़ा, दोलायाम आरूढ़ा सप्तमी तत्पुरुष समास। अनुग्रह स्थली, अनुग्रहस्य स्थली षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, हिंदी में अनुवाद मैंने आपको बता ही दिया था। रिक्त स्थान आप बुक के अंदर से देख के भर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो भी होमवर्क भेजती हूँ, पीडीएफ में जो भी होमवर्क आता है, आपको वही होमवर्क करना है। शब्दार्थ को आपको सिर्फ लर्न करना है, कॉपी में नहीं करना है। ठीक है, सबको समझ में आ गया है? क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ बुक के अंदर से और कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रही हूँ, तो आपको छोड़े हुए क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन आपको वही करने हैं जो आपको पीडीएफ के अंदर आपको होमवर्क में दिए जाएंगे।